औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum second year. Hope you all fine. In the last lecture we have studied about हमने न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर सेकंड एंड हो गया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थर्ड चैप्टर हमारा. आज हम थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है. ये एक फंडामेंटल फोर्स है विच इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो फोर्स एसोसिएट होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो रुख हैं. जैसे तस्वीर के दो रुख नहीं होते, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के भी दो रुख. एक हमने ओयरस्टेड ने बताया था. ओयरस्टेड ने क्या किया था, अगर आपको 10th में याद हो, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक वायर लिया था, उस वायर से करंट को मूव करवाया था, करंट को पास करवाया था, और उस वायर के करीब एक नीडल रखी थी. जब उसने नीडल प्लेस की उस वायर के गिर, तो वो नीडल क्या करनी, डिफ्लेक्शन करना, शो करना शुरू. मीन उसने कहा कि इस वायर के गुद कुछ कुछ चीज है जिसकी वजह से ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई है. तो वो जो चीज थी दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड. वहां से ये बात साबित हुई कि मूविंग चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती. इसी तरह ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक रुख था. दूसरा रुख ये है उसका कि मैग्नेट की वजह से भी, मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है. अगर चार्जेस की मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस हो सकता है, सॉरी, चार्जेस की मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसकी वजह से, मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है. मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स. जैसे मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट करते हैं ना, मीन मैग्नेटिक फोर्स. और मूविंग मैग्नेट क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. ओके. तो ये जो फिनोमेना था, ये सबसे पहले मिचेल फाराडे ने, हेनरी क्रिश्चियन और मिचेल फाराडे ने इन 1831 एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब फाराडे ने क्या नोटिस किया, बहुत आसान सिंपल. अगर ये बात आपको समझ आ गई, पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा. फाराडे ने क्या किया था, ही नोटिस, एक परमानेंट मैग्नेट लिया था उसने. एक परमानेंट मैग्नेट को किसी कॉइल के गिर्द रख दिया. कॉइल वायर, वायर को जैसे फिगर से शो कर लेता हूँ मैं आपको, कॉइल किसे कहते हैं. ये एक तरह की कॉइल, ये नजर आ रही है आपको, इसको कॉइल कह ले. एक सिलेंडर टाइप शेप की कोई चीज ली है, उसके ऊपर वायर बाउंड किया है. अच्छा, तो फाराडे ने क्या नोटिस किया था, उसने एक परमानेंट मैग्नेट लिया. इस टॉपिक पे चलने से पहले एक और चीज मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने पढ़ लिया था. नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सेम इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट के गिर्द भी फील्ड होती है, उन फील्ड लाइन को हम किससे शो, उस फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से शो करते हैं. अब वो लाइंस किसी खास एरिया से जब पास होगी तो वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा. फाराडे ने परमानेंट मैग्नेट लिया, और उस परमानेंट मैग्नेट को किसी सिंगल लूप में या किसी कॉइल में, लूप वायर को एक ही तरफ एक ही दफा गोल गोल किसी चीज पे लिपटा दे तो वो लूप हो जाएगा. उसने उस लूप में वायर को मूव करवाया, इन और आउट, इन और आउट. जब उसने मूव करवाया इन और आउट, उसने देखा कि उस वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ. क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हुआ. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसमें.
जब भी किसी वायर में वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली चार्जेस तो उसमें पहले से ही थे, हमें सिर्फ क्या करनी थी, एनर्जी देनी थी। तो ये उसको एनर्जी मिल गई, ईएमएफ मिल गया, वोल्टेज मिल गया, और देयरफॉर वहां में क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसमें, दैट इज नोन एज इंड्यूस करंट। कैसे? जब भी हम किसी कॉइल में या हम किसी लूप में, सिंगल लूप में मैग्नेट को मूव करवाएंगे इन और आउट, जब आप उसमें मैग्नेट को मूव करवाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। बस यहाँ पे आप लोग ये समझे, जब हम उसको मूव करवाते हैं इन और आउट, तो उस कॉइल में या उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है या वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उस वायर में, उस लूप में करंट प्रोड्यूस हो जाती है। So Mitchell Faraday discovered was a way of producing an electrical current in a circuit by using only the force of magnetic field, not battery. तो मिचेल फाराडे ने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया कि हम मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि बैटरी की मदद से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है। It is a current produced because of voltage production और EMF, EMF की वजह से या वोल्टेज की प्रोडक्शन की वजह से, जो हमने मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से जो EMF प्रोड्यूस किया, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बिफोर वी बिफोर वी गो टॉपिक पे जाने से पहले हमें कुछ प्रिंसिपल नशीन करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले है एवरी इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंड इट। ऑब्वियसली ओयरस्टेड ने क्या कहा था, जब भी चार्जेस मूव करेंगे उसके गिर्द कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हर इलेक्ट्रिक करंट के गिर्द क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट हैज फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती रहेगी उनकी मैग्नेटिक फील्ड। और फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड causes what current to flow in a conductor। जो फ्लक्चुएटिंग मीन जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, उसकी वजह से उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा। एंड दैट उसको हम फाराडे लॉ भी कहते हैं। आगे हम फाराडे लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे। एडिंग these these properties together means that a changing electric current, जब भी इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, is surrounded by an associated changing magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, विच इन टर्न जनरेट अ चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक करंट। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। ये देखें आप, बुक में दो तरह की डेमोन्स्ट्रेशन है, एक इस फिगर से, आगे फिगर मैंने ड्रा की है, जरा गौर से देखें। ये क्या है, ये मैग्नेट है, इसके गिर्द क्या होगी, फील्ड होगी। इसकी फील्ड लाइन साउथ से ओरिजिनेट, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ में टर्मिनेट होती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में टर्मिनेट होती है। ये इसकी फील्ड लाइन हमने शो कर ली। ये कॉइल लिया है, उस कॉइल के गिर्द वायर बाउंड किया है, और इस वायर के साथ हमने गिल्वानोमीटर लगाया है। गिल्वानोमीटर यूज होता है टू डिटेक्ट द करंट। आया भाई इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अगर इस गिल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हुई तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। अब यहां देखें, इस टाइम, मौजूदा टाइम में इस फ्लक्स से, सॉरी इस फ्लक्स से नहीं, इस कॉइल से कितनी फील्ड लाइन प्रोड्यूस, कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो पास हो रही है। सॉरी, फील्ड लाइन किसी खास एरिया से पास हो रही है, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसका कुछ तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब जब मैं इसको अंदर की तरफ मूव करवाऊंगा, पहले 6 लाइनें पास हो रही थी, अब 10 लाइनें केले, 10 लाइंस, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, चेंज है। फिर मैं उसको बायर करता हूँ, फिर इन और आउट, इन और आउट, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कंटिन्यूसली, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से फाराडे ने कहा था, इस वायर में, इस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से, वोल्टेज इंड्यूस की वजह से इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा।
जब करंट प्रोड्यूस होगा तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। पहली डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही आसान थी, ये है। दूसरी डिमॉन्स्ट्रेशन, मुझे ये फिगर नहीं मिली, मैंने खुद से ड्रा कर लिया, आप बुक में देख ली, बुक में बहुत अच्छी बनी है, मैंने समझाने के लिए बस ये फिगर ड्रा कर ली। अच्छा, इस इक्वेशन में, इसमें फ्लक्स लिंकेज एक चीज है। फ्लक्स लिंकेज क्या है? नंबर ऑफ कोयल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ कोयल, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज नोन एज फ्लक्स लिंकेज, इसको हम फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। जब ये स्टॉप था, जब हम इसको मूव नहीं करवा रहे थे, तो कोई करंट नहीं मूव कर रहा था, गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो ये दो कोयल हमने लिए हैं, एक को प्राइमरी कोयल कह लेते हैं, इसको हम सेकेंडरी कोयल कह लेते हैं। प्राइमरी कोयल को हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज प्रोवाइड किया है, एसी करंट प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी है या कुछ भी हमने लगाई है साथ। लेकिन सेकेंडरी कोयल में कुछ नहीं है, इसके साथ सिर्फ एक गैल्वानोमीटर है, एक्सटर्नल सोर्स, इसको हमने एक्सटर्नल वोल्टेज कोई नहीं दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, पहले तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो थी, गैल्वानोमीटर पे कोई करंट पास नहीं कर रहा था सेकेंडरी कोयल से। जैसे ही हमने प्राइमरी कोयल में करंट ऑन किया, तो करंट की मूवमेंट स्टार्ट हुई, कुछ इस डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट स्टार्ट हुई। जब करंट की मूवमेंट स्टार्ट हुई इस वायर से, तो हमें ये पता है वायर अपने गिर्द क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट हुई, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कुछ लाइन इस सेकेंडरी कोयल से पास कर रहे थे। अब जैसे ही हम इस सोर्स से, ये जो सोर्स हमने प्रोवाइड किया है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उससे हम वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट भी चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन लिंकेज जो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज होंगे, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो फाराडे ने यही कहा था कि किसी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, क्या इंड्यूस होगा? उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये वायर ले लेते हैं, इसके साथ हमने वायर भी कनेक्ट किया है। जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट। इसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट। और फिर हमें गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मीन गैल्वानोमीटर बताएगा कि आया भाई इसमें करंट है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। और करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? हमने प्राइमरी कॉइल में करंट वोल्टेज को चेंज किया, जिसकी वजह से करंट चेंज होता रहा। करंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रही है, वो भी चेंज हो रही थी, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। और फाराडे ने ये कहा था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस। फाराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फाराडे ने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स दिए, ला दिया था इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। 1831 में मिचेल फाराडे ने लास्ट स्टेट दिया था, and that last states that the induced electromotive force in a closed circuit is equal to the time rate of change of the magnetic flux through the circuit। कह रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है किसी भी सर्किट में, दैट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मीन वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दैट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। यही उसका लॉ था कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अंडर फाराडे लॉज उसने मैथमेटिकल
एविडेंस दिए थे, मैथमेटिकल फॉर्म में ला दिए थे। Under Faraday law, electric current is induced only if either the magnetic field is changing or the conductor is. दो तरह दो तरह हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है। मैंने तो पीछे एक ही एग्जांपल दी ना कि हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं, मैग्नेट को मूव करवाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम मैग्नेट को स्टेशनरी फॉर्म में रखें और कोयल को मूव करें। दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। देखो, आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और कोयल को मूव करवाओ। मैं इस एग्जांपल पे भी आ जाता हूँ। ये मैग्नेट हमने क्या कर लिया है, स्टेशनरी फॉर्म में रख लिया है। अब इस कोयल को मैं मूव करवा रहा हूँ इन और आउट, इस मैग्नेट की तरफ मूव करवा रहा हूँ और फिर वापस, फिर मूव करवा रहा हूँ, फिर वापस। तो इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ओके, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग आर द कंडक्टर। इसकी एग्जांपल क्या है, जनरेटर है, स्पिन अ कॉइल ऑफ वायर, आगे हम पढ़ेंगे, अराउंड अ मैग्नेट टू प्रोड्यूस स्टेडी करंट। ये एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, उसने मैथमेटिकल फॉर्म में ला दिया था। ई ईएमएफ है, E इज इक्वल टू एन डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। ये फाई शो कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। वेयर E इज इक्वल टू, E क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है और वोल्टेज है, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर। ये ईएमएफ इंड्यूस जो होता है दैट आल्सो डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ कॉइल्स। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होगी उतनी ज्यादा ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस होगा। नंबर ऑफ कॉइल्स पे भी डिपेंड करता है। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और टी टाइम इन सेकंड, टाइम रेट ऑफ चेंज है। डी टर्म्स आर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन नोटेशन रिप्रेजेंटिंग डी। ये बता रहा है कि चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। फैराडेज प्रोपोज टू लॉ, उसने टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होगा उस करंट में। ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा वहां पे, और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ फील्ड पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड पे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।